हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। ठीक है, राम शरण शर्मा की बुक से जो एमसीक्यू सीरीज चली थी, लगभग 1500 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा तो इसमें हम देख लेंगे प्राचीन भारत के जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो विविध में या फिर मिसलेनियस बोल सकते हो आप, ये मिसलेनियस वीडियो होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ छूटा हुआ होगा तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये फाइनल पार्ट है। ठीक है, 16वां पार्ट है प्राचीन भारत का, और इन 16 पार्ट को जोड़कर मैं एक वीडियो बना दूंगा। लगभग मास्टर वीडियो होगी वो, लगभग 12 घंटे की। ठीक है, अगर किसी को पार्ट देखने में दिक्कत आ रही है तो आप वो एक ही वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 12 घंटे की वीडियो इन सब 16 पार्टों को जोड़कर बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस क्या कहता है। ठीक है, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। तो देखिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी ने वो 15 पार्ट ना देखे हों तो इंसेंट हिस्ट्री एमसीक्यू के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी प्राचीन भारत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हो अपनी सुविधा अनुसार और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पर सोचिए और यहाँ पर सेकंड सोचिए, तो इनको मिलान करना है। तो यहाँ बताना कौन सा, एक सेकंड, यहाँ बताना कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, मिलान सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, कौन सा मिलान सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जो कुषाणकालीन है, इन्होंने सोने और ताम्र मुद्राएं चलाई थी, यानी तांबे की। ठीक है, गुप्तों ने स्वर्ण और रजत मुद्राएं चलाई थी, यानी कि सोने चांदी के सिक्के। लेकिन ये सातवाहन है ना, तो इन्होंने स्वर्ण मुद्रा नहीं चलाई थी। और ये कलचूरी। ठीक है, अगर ये पूछ ले कलचूरी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कलचूरी के राजाओं ने स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं चलाई थी, लेकिन हमको यहाँ ढूंढना है गलत। ठीक है, तो यहाँ पर ढूंढना गलत, तो ये सी वाला गलत है। ठीक है, सातवाहनों ने स्वर्ण मुद्राएं नहीं चलाई थी, तो ये देख लीजिए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये कामधेनु का मतलब, इसका मतलब होता था, कामधेनु का मतलब होता था गाय से। ठीक है, यानी कि ये गाय से मिलेगा, यानी कि डी का दूसरा। ठीक है, डी का दूसरा यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, नंदी, और ये नंदी बैल की सवारी थी शिव जी की, शिव जी का सांड को नंदी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे होगे आप। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए नंदी। ठीक है, नंदी जाएगा, नंदी यानी कि शिव के सांड से तीसरा। ठीक है, कल्प वृक्ष, तो ये कल्प वृक्ष हो जाएगा चौथे से। स्वर्ण का वृक्ष यानी कि 3 4। एरावत। ठीक है, एरावत हाथी को कहते हैं, तो एक। और ये कामधेनु गाय। ठीक है, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, देख लेना। आगे देखिए, अगेन मिलान करना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप देख लीजिए, आपको कुछ भी ना पता होना, लेकिन ये पेपरवा। ठीक है, पेपरवा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि बी का चौथा। ठीक है, और बी का चौथा यहाँ और यहाँ। ठीक है, अभी और आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए, ये शिशुपालगढ़। ठीक है, शिशुपालगढ़ पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, यानी कि 3, पिपरवा 4। ठीक है, आगे देखिए, गोलपाड़ा। ठीक है, गोलपाड़ा पड़ता है असम में, 3 4 1। और ये विष्णुपुर। ठीक है, विष्णुपुर पड़ता है मणिपुर में, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखिए 3 4 1 2। ठीक है, मिलान कर लेना। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं विविध में। ठीक है, यानी कि मिसलेनियस देख रहे हैं हम, प्राचीन भारत का जो थोड़ा बहुत रह गया था उसको कवर कर देंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, कुमार देवी। ठीक है, कुमार देवी एक गुप्त से बिलोंग करती थी, पहले का चौथा। ठीक है, और आगे देखिए राजश्री। ठीक है, राजश्री तो ये मोखरी। ठीक है, मोखरी से बिलोंग करती थी, दूसरा। और ये कुरुबाकी। ठीक है, कुरुबाकी मौर्यकाल में थी, एक। ठीक है, मल्लिका। ठीक है, मालविका तो ये बिलोंग करती थी सुंग से। ठीक है, 3, यानी कि 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स आगे देखिए, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मिलान करना। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। तो ये है पीयू। ठीक है, पीयू गुप्त वैश्य। ठीक है, तो पीयू गुप्त वैश्य मिलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से, यानी कि पहले का बी। ठीक है, और तुसाय। ठीक है, तुसाय जाएंगे अशोक। ठीक है, तुसाय अशोक से। ठीक है, अशोक से मिलेंगे पर्णदत्त। ठीक है, पर्णदत्त का हो जाएगा स्कंदगुप्त से। ठीक है, यानी कि डी। और लास्ट है सुविशाख। ठीक है, सुविशाख ये रुद्रदमन यानी कि ए। ठीक है, बी सी डी ए, बी सी डी ए है कहीं। ठीक है, ये देखिए बी सी डी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। ठीक है, आगे देख ले, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखो, ठीक है। कई बार क्या अब आजकल यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह स्टेट पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं मिलान करने वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। महापद्मानंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये थी सर्व छत्रांतक, ठीक है। सर्व छत्रांतक यानी कि पहले का तीसरा, ठीक है। और बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार की कौन सी थी? तो ये बिंदुसार की थी दक्षिणा पथपति, ठीक है, चौथा। और सतकर्णी, ठीक है। सतकर्णी की उपाधि धारण किसने की थी? तो बताइए, सतकर्णी की उपाधि किसने धारण की थी? एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। ये महापद्मानंद ने की थी सर्व छत्रांक की पहले का तीसरा, ठीक है। बिंदुसार को कहते थे अमित्रघात, ठीक है, यानी कि दूसरा। और क्या कहते हैं, सतकर्णी, ठीक है। सतकर्णी की उपाधि धारण की थी ये दक्षिणा, सतकर्णी ने दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण की थी, चौथा। और समुद्रगुप्त को कहा जाता था सर्व राज्यो स्वेच्छता, ठीक है, पहले यानी कि डी का पहला, यानी कि 3 2 4 1, 3 2 4 1 है कहीं, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर 3 दोबारा देख लीजिए, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महापद्मानंद की उपाधि थी सर्व छत्रांकी, ठीक है। बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं। ये ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम में हजारों बार पूछा है, ठीक है, बिंदुसार वाला, तो याद रखना। और सतकर्णी ने उपाधि धारण की थी दक्षिणा पथपति की। और समुद्रगुप्त को कहते थे सर्व राजो क्षेत्र, ठीक है। और ठीक है, समझ गए हो गए। आगे चलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि समुद्रगुप्त का अभिलेख कहाँ से मिला है, तो ये मिला है इलाहाबाद से, ठीक है। वर्तमान में प्रयागराज इलाहाबाद से मिला है। लेकिन कई बार डीप में क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बना कि समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद में अभिलेख मिला है तो उस पर किस शासक का नाम मिला है? तो उस पर मिला है जहांगीर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। समझ लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनर थोड़ा और डीप में जाए, अगर ये पूछ ले कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो ये कहा था B.A. स्मिथ ने, ठीक है। B.A. स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, B.A. स्मिथ, ठीक है। याद रखना B.A. स्मिथ। ये देखिए इनकी उपाधि और भारतीय विद्वान करता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। देखते हैं पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल अवधि, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो ये किसने कहा था? सबसे पहले तो ये कहा था भास्कराचार्य ने, यानी कि पहले का दूसरा, ठीक है। पाई का मान, ठीक है। पाई का मान किसने बताया था? तो ये बताया था बुद्धियान ने, ठीक है। बुद्धियाना ने बताया था। और यानी कि बी का तीसरा शून्य की खोज, तो ये लॉलीपॉप है, हजारों बार पूछा है, ठीक है। तो ये एक से मिलेगा, यानी आर्यभट्ट ने की थी। और क्या कहते हैं, बचा लास्ट तो सौंप और सीढ़ी, ठीक है। सांप सीढ़ी का जो खेल वगैरह होता है, तो ये किसने विकसित किया था? ये ज्ञानदेव ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये भास्कराचार्य ने बताया था, ठीक है, यानी कि दूसरा, ठीक है। और ये पाई का मान की खोज की थी ने बुद्धियाना ने, ठीक है। और शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। और सांप सीढ़ी का खेल ये ज्ञानदेव ने बताया था। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 है कहीं, ठीक है। ये देखिए 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आंसर देख लीजिए। अब चलिए एक और मिलान करना है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको 1 2 भी पता होता है तो आप खेल जाते 50-50, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कई बार बताया ये विक्रम संवत को याद करने की ट्रिक है, ठीक है। विक्रम अब 58 साल का हो गया, ठीक है, यानी कि पहले का चौथा विक्रम संवत 58 से, ठीक है। और ये शक संवत, और ये शक संवत चला था 78 में, यानी कि 4 3। फिर ये गुप्त संवत, तो ये चला था 320 में। और ये काली संवत, ठीक है, कली संवत, तो ये 2 कहाँ से आ गया, ठीक है। ये है 310 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। दोबारा दिखा देता हूँ। ये शक संवत को याद करने की ट्रिक है कि विक्रम, ठीक है, विक्रम संवत को याद करने की ट्रिक है क्योंकि विक्रम अब 58 साल का हो गया, बट ये कई जगह 57 भी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो विक्रम मिलेगा 58 से, ठीक है। और ये शक संवत है 78 का, गुप्त संवत 320 का, और ये कली संवत तो ये 310, ठीक है। ये 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो ये 4 3 2 1 आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ देख सकते हैं आप। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इसके ऊपर, कई बार पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हम्पी पढ़ता था, 1 सेकेंड,
फ्रेंड्स अगर ये पूछ ले हम्पी किसकी राजधानी थी तो विजयनगर की राजधानी थी, और ये हम्पी पड़ता है कर्नाटक में, यानी कि पहले का दूसरा। फ्रेंड्स तो पहले का दूसरा यहीं है एक में। फ्रेंड्स इससे भी आप मिलान कर सकते हो और पूरा मिलवा देता हूँ। फ्रेंड्स हम्पी कर्नाटक। फ्रेंड्स और ये नागार्जुन कोंडा। फ्रेंड्स तो ये अर्जुन के साथ कृष्ण जी रहते थे, और कृष्ण ने अपनी शक्ति से सबको अंधा कर दिया था। फ्रेंड्स यानी कि कृष्ण ने सबको अपनी शक्ति से अंधा कर दिया था, यानी कि आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स और ये शिशुपालगढ़ तो ये उड़ीसा में था, और अरिकामेडु पांडुचेरी को कहते थे। फ्रेंड्स पुदुचेरी को कहते थे। समझ के हो गए, समझदार तो आप बचपन से ही हो। फ्रेंड्स अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ इसके ऊपर नागार्जुन। फ्रेंड्स पायन सुदास और बाण। फ्रेंड्स बाण भट्ट ने लिखी है हर्ष। फ्रेंड्स यानी कि चौथे का चौथा यहाँ पर है, और यहाँ पर ये दो एलिमिनेट हो गए। फ्रेंड्स दोबारा दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। नागार्जुन ने शून्यवाद सिद्धांत दिया था। फ्रेंड्स पायन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। सुदास ये भरतवंश के थे, और ये बाणभट्ट तो हर्षवर्धन के। तो ये ऑलरेडी सही तो लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। फ्रेंड्स 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही तो लेते हैं। ये कल मैंने किताबें वगैरह कराई है ना, तो ये वहाँ से क्वेश्चन पिक किया हुआ है। फ्रेंड्स मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की, यानी कि पहले का दूसरा। फ्रेंड्स अक्षयनिधि। फ्रेंड्स अक्षयनिधि किसने लिखी थी तो ये मैंने कल मैंने आपको दिखाया था। फ्रेंड्स अक्षयनिधि क्या होता था, एक जमा राशि होती थी स्थायी पूंजी। फ्रेंड्स ये मिलेगा ए से। फ्रेंड्स जिसने कल का पार्ट ना देखा हो तो जाके देख ले। फ्रेंड्स तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अगला देखते हैं। फ्रेंड्स तो देखिए मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की 2, अक्षयनिधि तो एक प्रकार की जमा राशि होती थी 1। फ्रेंड्स अवतारवाद। फ्रेंड्स अवतारवाद किससे बिलोंग करेगा तो बताइए, तो ये हो जाएगा भगवत गीता से। फ्रेंड्स और ये हेमचंद्र तो ये परिशिष्ट परिवर्तन। फ्रेंड्स 2 1 3 4 2 1 3 4 है कहीं 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स ये देखिए ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर। फ्रेंड्स मिलान करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट आप सीख जाइए। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स तो चलिए यहाँ पर कौन सा राजा था, उसने किसको संरक्षण दिया था वो दिखाना है। फ्रेंड्स हमको तो चलिए देखते हैं। सैंधव सभ्यता युगल समाधान। फ्रेंड्स तो ये कहाँ से मिले हैं, तो ये जब मैंने शुरू में चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था ये युगल का मतलब होता है कपल। फ्रेंड्स ये मान लो एक हस्बैंड है और उसकी वाइफ। फ्रेंड्स हस्बैंड वाइफ या फिर कपल का मतलब डेड बॉडी कहाँ से मिली है, तो ये मिली है लोथल से। फ्रेंड्स लोथल समाधियाँ। और क्या कहते हैं चोल धर्म। फ्रेंड्स चोल धर्म किस चोल काल में किस चोल शासकों ने किसको मतलब संरक्षण दिया, तो ये दिया था शैव को। फ्रेंड्स शैव संप्रदाय को। आगे देखिए पालवंशी। फ्रेंड्स पालों ने किसको दिया था, तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे, और गुप्त काल में फ्रेंड्स गुप्तों ने दिया था जैनों को। फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ये युगल समाधान लोथल से मिला है। फ्रेंड्स चोल काल में संरक्षण दिया था वैष्णव धर्म को। फ्रेंड्स पाल वंश मानते थे किनको, बौद्धों को, और ये गुप्त काल में जैनों को संरक्षण दिया था। फ्रेंड्स समझ रहे होगे आप। ये देखिए ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो देखिए ये शशांक कहाँ का था, तो ये बंगाल का था। फ्रेंड्स यानी कि चौथा। और एक खारवेल। फ्रेंड्स खारवेल था ये उड़ीसा का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 3। फ्रेंड्स सिमुक कहाँ का था, तो ये महाराष्ट्र का था। और ये भास्कर बर्मन थे असम के। फ्रेंड्स 4 3 2 1 4 3 2 1 ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स कुछ भी छूटेगा नहीं, ये इसी के लिए इसको मैंने बनाया, ये लास्ट पार्ट बनाया है। फ्रेंड्स करवाने को तो ख़त्म मैं 15वें पार्ट में वीडियो ख़त्म करवा देता प्राचीन भारत। फ्रेंड्स लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और कहीं से ढूंढ फिर के निकाले मैंने। फ्रेंड्स इसको मिसलेनियस में ऐड किया है। फ्रेंड्स तो आप देख लीजिए और देखते चलिए। फ्रेंड्स देखिए यहाँ भी मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। करिकल। फ्रेंड्स करिकल किसके काल में होता था, ये चोल काल में, यानी कि 2। फ्रेंड्स रुद्रदामन प्रथम तो ये क्या था, तो ये एक शासक था 2 5। फ्रेंड्स आगे देखिए मिलिंद। फ्रेंड्स मिलिंद था बैक्टीरिया यूनानी। फ्रेंड्स मिलिंद किससे बिलोंग करते थे, ये बैक्टीरिया यूनानी थे। फ्रेंड्स यानी कि पहला। और कनिष्क। फ्रेंड्स कनिष्क थे चालुक्य। फ्रेंड्स यानी कि 2 5 1 4 2 5 1 4 ये ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स ये देखिए आगे चलिए। फ्रेंड्स अगला देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित है, तो देखिए लोथल। फ्रेंड्स प्राचीन गोदीवाड़ा या फिर प्राचीन गोदीवाड़ा कह दे, या जहाज रानी, या डैकयार्ड, या फिर बंदरगाह कह दे। फ्रेंड्स तो सबका एक ही मतलब है, प्राचीन गोदी क्षेत्र। फ्रेंड्स गोदीवाड़ा कह दे, या डैकयार्ड कह दे, या फिर ये कहते हैं कि बंदरगाह कहाँ था, तो ये लोथल में पड़ता था। ये पहला सही है। फ्रेंड्स दूसरा देखिए
प्रथम उपदेश दिया था, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था बुद्ध ने, ठीक है। दूसरा पहला दूसरा, ठीक है। राजगीर अशोक, ठीक है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। नालंदा, ठीक है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ठीक है, तो यानी कि 1 2 4 ठीक है। 1 2 4 है कहीं ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये सी गलत है, ठीक है। क्यों गलत है ये बता रहा है। राजगीर में अशोक का सिंह यानी शेर का स्तंभ शीर्ष है, तो ये गलत है, ठीक है। सिंह वगैरह कहाँ से है, ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो बता सकते हो ना। जैसे ये सारनाथ में है ना, तो वो जो भारत के जो जो चिन्ह है, ठीक है, वहाँ से सिंह का वो लिया गया है, ठीक है। अशोक स्तंभ वगैरह जो कहाँ से लिया गया, जो सारनाथ का अभिलेख वगैरह है, ठीक है, वहाँ से जो 4 शेर छपे हुए हैं, ठीक है, सत्यमेव जयते, तो ये राजगीर से बिलोंग नहीं करता। आई थिंक वो सारनाथ से बिलोंग करता है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए आंसर हमारा, ठीक है। यहाँ बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कौन सही है, ठीक है। तो बताइए, ये देखिए बताया ना, डैकयार्ड ये लोथल में पड़ता, तो पहला तो सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, सारनाथ फटून सरमस ऑफ द बुद्ध, ठीक है। देखिए लोथल में डैकयार्ड मिला, यानी कि बंदरगाह की बात हो रही है, ये सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, सारनाथ फरूट सरमन ऑफ द बुद्ध, ये भी सही है, ठीक है। राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ द अशोक, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। अभी ऊपर बताया ना, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछा। आगे देखिए, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ द बुद्धिज्म लिंगी, ठीक है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लिंगी, ठीक है, तो इसका आंसर 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इसको ये गलत है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन को ही देखिए, ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन पूछा था, एक बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, ठीक है, ये गलत था, ठीक है, ये सही है, ये हिंदी में है, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूछा था, ठीक है, तो ये इंग्लिश में भी मैंने ही ज्यों को त्यों लिख दिया, ठीक है। डैकयार्ड फरूट सरमन ऑफ द बुद्ध, ठीक है। यहाँ देखिए, लायन कैपिटल, तो ये मैंने बताया ना, लायन कैपिटल वगैरह ये राजगीर से नहीं मिला, ठीक है, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूछा था एक बार, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर, ठीक है। दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, पूर्वी भारत, ठीक है, पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इनमें से दूसरा सही है, ठीक है। जो पूर्वी भारत के जो पाल शासक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। और इक्ष्वाकु, ठीक है, दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता है कि इक्ष्वाकुओं को, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ रहने दीजिए, यहाँ दूसरा ही आंसर है, ठीक है, जो भी बताना चाह रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अगला देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि 200 क्वेश्चन है, ठीक है, और लगभग इसमें सब मिलान करने ही वाले हैं, तो आप घबराना मत। A1 क्वालिटी का डाटा है, ठीक है। यहाँ बताना है, निम्नलिखित व्यक्ति किसी समय हमारे इंडिया में आए थे, तो उनका सही कालानुक्रम सजा दीजिए। कौन सा किस टाइम आया था, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था मेगास्थनीज, ठीक है, यानी कि तीसरा। उसके बाद देखिए, फिर आया था फाइयान एक, ठीक है। फिर आया था ह्वेन त्सांग, ठीक है, ये ह्वेन त्सांग भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो ये आया था फिर 4, और फिर इत सिंह, ठीक है। इत सिंह सबसे लास्ट में आया था, तो सबसे लास्ट में हम 2 को रखेंगे, ठीक है। 3 1 4 2, ठीक है, 3 1 4 2 ये सही क्रम है, ठीक है। 3 1 4 2 देख लीजिए। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित आने वाले सही कालानुक्रम में सजाइए, ठीक है। पहले क्या आया था, फिर क्या आया था, फिर क्या आया था, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहले क्या कुछ वगैरह आया था, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले नगर संस्कृति यानी कि हड़प्पा संस्कृति की बात हो रही, 4। फिर लोहे का हल, ठीक है, 4 3। फिर आहत चांदी के सिक्के 2, ठीक है। और ये सोने के सिक्के वगैरह ये कुषाणों ने आके चलाए थे, यानी कि 4 3 2 1, ठीक है। ये देखिए 4 3 2 1, ठीक है, समझ रहे हो। ये देखिए A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है, पर ये इतना बड़ा कैसे हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ क्या पूछा, निम्नलिखित राजाओं ने सौराष्ट्र यानी कि गुजरात की बात हो रही है, सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था का प्रबंधन पर धन खर्च किया था, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जो गुजरात वगैरह में है, तो जल व्यवस्था को बहाल करने के लिए या जल व्यवस्था को सुधार करने के लिए किसने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, ठीक है।
या फिर धन खर्च किया था, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और ये स्कंदगुप्त, ठीक है। ये चारों ही इन्होंने मतलब सौराष्ट्र या गुजरात में मतलब जल संसाधन के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया था और पैसा भी खर्च किया था। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है लेकिन बनने की उम्मीद है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम में अरेंज कर दीजिए इनको, ठीक है। तो ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन जो मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। तो बताइए पहले कौन आया था। पहले आया था इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, ठीक है। ये समुद्रगुप्त का है और इसमें जहांगीर का नाम मिला है, ठीक है। जहांगीर जहांगीर याद रखना, ठीक है। तो 3, ठीक है। उसके बाद बताइए क्या आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है। पहले आएगा 3 यानी कि इलाहाबाद का अभिलेख, फिर आएगा महरौली का अभिलेख, ठीक है 1, फिर आएगा ऐहोल अभिलेख, ठीक है। और फिर ये सोनीपत का अभिलेख 3 1 4 2, ठीक है। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ गए होंगे। ऐहोल अभिलेख याद रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐहोल क्या बोल रहा हूँ, ऐहोल अभिलेख में किसका नाम मिला है, तो इसमें मिला है कालिदास का नाम, ठीक है। और इसमें इलाहाबाद का जो अभिलेख है इसमें मिला है जहांगीर का नाम, ठीक है। और ये समुद्रगुप्त से बिलोंग करता है, ठीक है। और महरौली का जो अभिलेख वगैरह है, ठीक है। तो इसमें आप बताओगे किसका नाम मिला है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, आगे देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया, ठीक है। A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है और ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इलाहाबाद अभिलेख के बारे में बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इलाहाबाद अभिलेख के बारे में बताना कौन सा कथन सही है, तो सीधा आंसर ही देखिए आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को देखिए। इसकी इसकी पंक्ति 20, ठीक है। इसकी 20वीं लाइन की बात बता रहा है। इस अभिलेख में जो भी 20वीं लाइन है उसके बारे में बात हो रही है। इसकी पंक्ति 20 राजा गुप्त राजा को कर देने वाले और उसका आदेश पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट करती है, ठीक है। जो ये इलाहाबाद का अभिलेख वगैरह मिला है, ठीक है। और ये समुद्रगुप्त से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें जो 20वीं लाइन लिखी हुई है, ठीक है, 20वीं लाइन का वर्णन करता है, ठीक है। गुप्त राजा को मतलब कर वगैरह देते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे, ठीक है। तो देख लीजिए यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकती है, ठीक है। किया भी है, देख लीजिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ इस पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए गंधार कला ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गंधार कला कुषाण काल में थी, यानी कि 3। और फिर देखिए जूनागढ़ का अभिलेख, तो इसमें रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं करा रहा हूँ ये सबके सब, ठीक है। इसीलिए इसको मिसलेनियस रखे 200 प्लस क्वेश्चन। और ये यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, यानी कि 4, 1 सेकेंड, ठीक है, 3 4। और फिर देखिए मिलिंद, ठीक है। ये मिलिंद पन्नों किससे बिलोंग करती है, तो ये मिनांडर से। फिर 1 अब तक शिलालेख, ठीक है। तो ये था पथिक, ठीक है। 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये देख लीजिए, ये देखिए नीचे सही क्रम में सजा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अभी मैंने बताया था विक्रम अब 58 साल का हो गया, तो पहला सही है, ठीक है। शक संवत 78 ईस्वी का है, ठीक है। गुप्त काल तो ये अभी ऊपर मिलान करवाया, ये 319 20 लिखा था ना। और भारत में मुसलमान शासकों का युग, ठीक है, 1192। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है कि भारत में मुसलमानों का युग कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 1192 की याद रखना। 1192 में क्या हुआ था, 1192 में हुई थी तराइन की लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। और वहीं से हमारे देश के ऊपर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी, ठीक है। और ये तराइन जो वर्तमान में हरियाणा का करनाल जिला है उसमें पड़ता था, ठीक है। महाभारत में कहते थे इसको तरोरी, ठीक है। फिर मुगल वगैरह आए तो मुगल काल में इसको कहते थे तराइन वगैरह, ठीक है। मुगल काल में नहीं, जो ये मोहम्मद गजनबी के काल में, ठीक है, इसको कहते थे तराइन, ठीक है। और आजकल इसको कहते हैं तरावड़ी, ठीक है। और ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है, ठीक है। तो ये चारों ही सही हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, देख लीजिए आगे देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से असम्यक कर्ता कौन है, ठीक है। असम्यक किसने किया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि असम्यक 4, ठीक है, 4 असम्यक यज्ञ किसने किए थे, तो ये यूपीपीसीएस का पालतू क्वेश्चन है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये प्रवरसेन था ना, इसने 4 असम्यक यज्ञ किए थे, ठीक है। बट यहाँ पूछा है असम्यक कर्ता कौन कौन थे, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पीयूष मित्र सुंग ने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था, ठीक है, प्रवरसेन ने भी किया था, और पुलकेशन
प्रथम ने भी किया था। ठीक है, अगर ये पूछ ले 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे तो उसका आंसर हो जाएगा प्रभसेन। ठीक है, तो इसका आंसर है 4। ठीक है, 1 2 3 4 ये देख लीजिए। ठीक है, आज की जो वीडियो बनाने का जो प्राइम टारगेट था यही, जो एकदम डीप लेवल के क्वेश्चन है उनको तैयार कराना। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित को उनके प्रारंभ होने के कालानुक्रम में सजा दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सजाते हैं। तो देखिए पहला कली संवत। ठीक है, कली संवत आएगा, फिर आएगा विक्रम संवत, फिर उसके बाद ठीक है शक, और फिर गुप्त। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देख लिया होगा इसको। ठीक है, यहाँ पर छोटे से बड़े की तरफ मिलान करना था। ठीक है, यानी कि ठीक फ्रेंड्स, एक बार यहाँ देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, इसमें थोड़ी करेक्शन करवाता हूँ मैं। जो मैंने कहा था ना ये 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा नहीं है, ये 3 एक्स्ट्रा है आगे से। ठीक है, ये 3 यहाँ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक से आ गया है। ये जो कली संवत है ना, ठीक है, ये 102 का है। ठीक है, 102। ठीक है, अब मुझे ध्यान आया। ठीक है, जो कि मैं ये कह रहा था ना, ये 2 एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, ये आगे जो 3 लिखा है ना ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, समझ रहे होगे आप। तो ये कली संवत बिलोंग करेगा 102 से। ठीक है, ये थोड़ा करेक्ट करेंगे आप। और अब लेके चलता हूँ मैं अब जो करंट का क्वेश्चन था उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यही मैं समझ रहा था इसको। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर जो करेक्शन करके आए हैं। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा था ये 310 का है, बट ये 310 का नहीं है, ये 3 यहाँ गलत है, ये 102 का है। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पूछा है इनके प्रारंभ होने के कालानुक्रम में सजा दिए। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था, यानी कि सबसे पहले किसका प्रारंभ हुआ था। तो देखिए सबसे पहले आगा कली। ठीक है, सबसे पहले प्रारंभ हुआ था यानी कि स्टार्ट हुआ था कली संवत। ठीक है, यानी कि पहला। ठीक है, पहला। ठीक है, उसके बाद आएगा विक्रम संवत 4, फिर उसके बाद आएगा शक संवत यानी कि 3, और फिर आएगा 2। ठीक है, 1 4 3 2। ठीक है, सबसे पहले कली संवत, फिर विक्रम, फिर शक, और फिर गुप्त। ठीक है, 1 4 3 2 देखिए। ठीक है, ये समझ जाओ। ठीक है, तो हमारा डी आंसर है। आगे देखिए, आज का जो प्राइम टारगेट है वो ऐसे ही क्वेश्चनों को फोकस रहेगा इस वीडियो में। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन से चित्रकार आधुनिक चित्रकार के बंगला स्कूल से संबंधित हैं। ठीक है, तो बंगला स्कूल से कौन कौन संबंधित हैं, तो इनको आप नाम से ही एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये चटर्जी वगैरह ज़्यादातर बंगाल में होते हैं, यानी कि पहला। ठीक है, और ये घोष बाबू वगैरह देखा होगा आपने फिल्मों में। ठीक है, तो ये भी बंगाली वगैरह होते हैं, तो 1 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखिए हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। ठीक है, प्रथम विधिवेत्ता थे, प्रसिद्ध भारत के विधिवेत्ता कौन थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन थे। तो बताइए फ्रेंड्स कौन थे। ठीक है, तो विज्ञानेश्वर थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिमाद्री थे। ठीक है, और ये जिमूत वान थे। ठीक है, राजशेखर वगैरह कौन थे। ठीक है, तो ये प्रसन्न क्या बोल रहा हूँ, प्रसिद्ध विधिकर्ता नहीं थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4। ठीक है, 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ठीक है, राजशेखर की पुस्तक याद रखना, कपूर मंजरी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। कपूर मंजरी के लेखक राजशेखर। ठीक है, ये देखिए हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखिए एलोरा। ठीक है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा में 2 मंदिरों का शिखर खजुराहो मंदिर की शैली में है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही है। ठीक है, तो बताइए। पहला देखिए, जो माउंट आबू एलोरा अवस्थित कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में स्थापित है। ठीक है, ये सही है। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा 2 मंदिरों का शिखर खजुराहो मंदिरों की शैली में है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये देख लीजिए, 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए पहला क्या कहता है, अभिनव। ठीक है, अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक नामक एक व्यापार प्रबंधन ग्रंथ जो
कुल और त्रिक तंत्रों की शिक्षाओं को व्यवस्थित के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, किसका अभिलेख वगैरह, तो ये अभिनव गुप्त का। ठीक है, आगे 8वीं शताब्दी के आसपास गुजरात में हरि भद्र सूरी द्वारा लिखित समेच्चर कहा तकनीक के रूप में कोई तांत्रिक कृति नहीं है, परंतु तांत्रिक उपचारों और प्रथाओं में सराबोर है। ठीक है, ये यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं ऐसे डीप लेवल में थे। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, ये यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। ठीक है, इतनी डीप में जाके बस यूपीएससी ही हो सकती है। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन आपने पहली बार सुना हो। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा क्वेश्चन सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये नागार्जुन कोंड धान्य काटक से नहीं थे। ठीक है, बाकी सारे सम्मिलित हैं। ठीक है, अब आगे देख लेना आप। अब थोड़ा तीव्र गति में चलते हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये सब पूरक। ठीक है, ये कनेरी से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, बाकी ये सब मैंने आपको डिटेल में कराई दिया। ठीक है, ये कपिल वस्तु पेपरवा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये दानक ये अमरावती थे। मत्स्य ये बैराट। ठीक है, मत्स्य की राजधानी थी बैराट, और ये बैराट नगर कहाँ पड़ता था, ये पड़ता था राजस्थान में। ठीक है, ये सब हम पिछले पार्टों में डिटेल में कर चुके हैं। आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये कान्हा कुंभज। ठीक है, ये कानपुर में नहीं बढ़ता था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, इनको सही क्रम में सजाना है। तो पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। ठीक है, और ये पूछ रहे ये चैतन्य कहाँ से थे, तो ये थे वेस्ट बंगाल से। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए, सिद्ध मातृका से अभिप्राय है, तो ये एक प्रकार का भारतीय वर्णमाला थी ये। ठीक है, सिद्ध मातृका। ठीक है, एक प्रकार की ये लिपि थी, वर्णमाला। ठीक है, आगे देखिए कौन सा सही सम्मिलित है, तो द्वैतवाद ये माधवाचार्य। ठीक है, से बिलोंग करते थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये अद्वैतवाद ये गलत है। ठीक है, ये रामानुज का है विशिष्टाचार। ठीक है, ऐसे लिख लो कि जो अनुज नाम का बंदा है वो विशिष्ट काम करता है, तो ये रामानुज, ये विशिष्टाचार। अद्वैतवाद हमारे जो शिव जी हैं यानी कि भोलेनाथ हैं वो अद्वैतवाद हैं। ठीक है, ये अद्वैतवाद शिव से बिलोंग करेगा यानी कि शंकराचार्य। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ बताना कौन सा सही सम्मिलित है, तो ये द्वैतवाद ये माधवाचार्य से ये सही है। ठीक है, बाकी आप मिलान कर लेना। ठीक है, करा दिया। पहले निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो ये सिंधु राज ये चौहान नहीं थे। ठीक है, चौहान ये यहाँ पर लिखा है चैवान। ठीक है, तो ये सिंधु राज चौहानों से बिलोंग नहीं करते थे। आगे देखिए, आयुर्वेद में तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा किसने प्राप्त की थी, तो ये की थी जीवक ने। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, प्राचीन भारतीय राज प्रसादों में किस मंडप की तुलना मुगलकालीन दरबार खास से कर सकते हैं जहाँ राजा गंभीर मंत्रणा करता था, तो बताइए राजा गंभीर मंत्रणा कहाँ करता था, तो ये करता सवार मंडप में। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था, तो ये पाली अनुसंधान केंद्र था। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उदालक अरणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे, तो ये कुरु और पांचाल के। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। कुरु की राजधानी क्या थी, तो ये थी इंद्रप्रस्थ, और पांचाल की थी अहिछत्र। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के स्वयं अपना प्रस्तुत किया था, तो ये वासुकी थे। ठीक है, जब ये क्वेश्चन ये पूछा जाने की कोशिश कर रहा है जो समुद्र मंथन हुआ था, जो वो सांप रस्सी बनकर आया था, तो वो कौन थे, तो वो थे वासुकी। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत दोनों में उल्लेखित है, तो ये है मध्यमिका नगरी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वासुपति प्रथा का साक्ष्य मिलता है, तो ये महाभारत में। ठीक है, आगे देखिए, सोने का आविष्कार ये बता दिया आर्यभट्ट ने किया था। आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किससे उत्तराधिकार में स्त्री धन का प्रथम अधिकार था, तो ये था पुत्रियों को। ठीक है, समझ गए हो कि समान परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किसे उत्तराधिकार में स्त्री धन का प्रथम अधिकार था, तो ये पुत्रियों को। 47वां नंबर देखिए, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का प्रबल समर्थन किया और तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया था, तो ये कहा था कुमारिल ने। ठीक है, आगे देखिए, इस्लाम। ठीक है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हिंदुओं को हिंदू धर्म पूर्ण प्रवेश दिलाने संबंधी नियम धर्माचार का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये देवल। ठीक है, देवल स्मृति में मिलता है। समझ रहे हो कि मान लो कोई हिंदू था तो वो मुसलमान बन गया, फिर दोबारा से उसे हिंदू धर्म अपनाने के लिए जो धर्मशास्त्र प्रतिपादित किया था, तो ये देवल स्मृति में मिलता है। ठीक है, समझ रहे होगे। आगे चलते हैं। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये आर्यभट्ट थे। बीजगणित
में किसने योगदान दिया था? तो ये बीज गणित में भास्कराचार्य, ठीक है ना। ये भास्कर द्वारा बीज गणित में योगदान दिया गया था, ठीक है ना। आगे देखिए 13वां और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, तो ये मक्का की कोई नॉलेज नहीं थी उस टाइम, ठीक है ना। आगे देखिए पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल नाम, तो ये मूल स्थान था, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा मूल स्थान क्या था, तो ये था प्रतिष्ठानपुर, ठीक है ना। प्रतिष्ठानपुर, अजीब ही नाम है। आगे देखिए, ठीक है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ठीक है। ऐसा कहाँ में लिखा हुआ मिलता, तो ये महाभारत में, ठीक है। महाभारत में ऐसा कहा गया कि जो यहाँ है वह कहीं नहीं है, ठीक है। आगे देखिए हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, तो ये उपज का छठा भाग, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है। आगे देखिए अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था, तो कानीन, ठीक है। अविवाहित कन्या, ठीक है। मान लो कोई लेडीज है, ठीक है, कोई लड़की है, तो उसका जो पुत्र होगा, मतलब कुंवारी लड़की का पुत्र को क्या कहते थे, तो उसको कहते थे कानीन। ये कई बार यूपीपीएससी में पूछ लेता है। आगे चलिए निम्नलिखित में से बेगार, ठीक है, बेगार को कहते थे बिष्टी, ठीक है, बिष्टी। अरे बेगार शब्द को समझा देता हूँ, मतलब महीने में 2-3 दिन, ठीक है, महीने में 2-3 दिन या फिर महीने में 1 दिन राजा मतलब हर एक मजदूर से या किसान से अपने राज्य में काम करवाता था फ्री में, ठीक है। और मजदूरी नहीं देता था, मतलब फ्री में काम करवाता था, रुपये नहीं देता था, तो उसी को बेगार कहते हैं, ठीक है। और बेगार को निर्दिष्ट करता था बिष्टी, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से स्वर्ण सिक्कों का तौल होती थी, ठीक है। स्वर्ण सिक्कों का जो माप वगैरह होता था वेट, तो वो 80 रत्ती, ठीक है, 80 रत्ती, ठीक है। और कई बार गांव में बोलते हैं ना देहात वगैरह में कि थोड़ी रत्ती भर चीज़ दे दो, तो ये 80 रत्ती का जो वेट होता था, समझ रहे होगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन विष्णु से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, तो ये टोंडेमान, ठीक है। जो टोंडेमान जो शासक वगैरह थे, तो ये सोचते थे कि हमको विष्णु ने उत्पन्न किया है, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से मानसून की खोज ये हिपालस ने की थी, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये, ठीक है, जो वरुण है, तो ये बागी से संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, प्राचीन भारतीय समाज की संरचना में अनवरित शब्द का संबंध था, तो केवल शूद्रकों के लिए, ठीक है, शूद्रकों, ठीक है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शूद्रकों को क्या वेदों का अध्ययन करने का हक था, तो नहीं 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 नहीं, ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा है। वेदों को पढ़ने के लिए शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था, ठीक है, इनको मनाही थी, ठीक है, समझ रहे होगे। आगे देखते हैं प्राचीन राज्य व्यवस्था, ठीक है। प्राचीन राजस्व व्यवस्था में कर शासन क्या थे, तो ये देखिए राजकीय घोषणा पत्र, जिसमें कर संग्रह का अधिकार दिया गया है, ठीक है, समझ रहे हो। प्राचीन राज्य व्यवस्था में शासन, ठीक है, प्राचीन राज्य व्यवस्था में कर शासन क्या थे, तो ये घोषणा पत्र था जिसमें कर संग्रह वगैरह का अधिकार वगैरह लिखा होता था, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा। फानून, तो ये कंबोडिया का पुराना नाम है, ठीक है। और श्याम ये था थाईलैंड का। आगे देखते हैं किस काल में स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी थी, तो ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये कराया मैंने क्वेश्चन। आगे देखिए, ठीक है, प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे, तो ये कहते थे विदक भागम, ठीक है। विदक भागम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, विदक भागम। और इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बताना, मैं देखना चाहता हूँ आपने कितनी तैयारी की है, ठीक है। भले ही आप गूगल कर सकते हो। आगे देखिए निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका धूप धर्म में समावेश नहीं था, तो ये यज्ञ, ठीक है। आगे देखिए अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए था, तो ये गया। आगे देखिए भारत, ठीक है। 68वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सावंतों का सही कालानुक्रम क्या है, तो ये विक्रम फिर शक फिर गुप्त फिर हर्ष, ठीक है। ये संवत हैं, पहले विक्रम फिर शक फिर गुप्त और फिर हर्ष संवत, ठीक है। चक्रवर्ती क्षेत्र की परिकल्पना का विकास हुआ था, तो ये हिंदू पुराणों में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त दोनों ने संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन दिया था या योगदान दिया था इनको बढ़ाने में। अगर घटक क्या है, तो ये पानी को ऊपर उठाने के लिए एक उपकरण होता था, इसको कहते थे अगर घटक, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। असम का प्राचीन नाम, तो ये कामरूप है, ठीक है। कई जगह ये प्राग ज्योतिषपुर भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि राजस्व का द्योतक था, तो ये था भाग। अग्रहार व्याख्या कीजिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्राह्मणों के परिवारों के भरण पोषण के लिए अनुदूत भूमि और उसकी आमदनी को कहते थे अग्रहार, ठीक है। यहाँ दिखाई ना दे रहा हो सही से, तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। आगे चलिए
हिंद यानी कि भारत की बात हो रही है फ्रेंड्स। भारत की जनता के संदर्भ में हिंद शब्द का प्रथम सबसे पहले अरबों ने इसका प्रयोग किया था, हिंद का। फ्रेंड्स आगे देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस मार्ग पर था जो कल्याण के बेंगी से जोड़ता था? ये था टगर। टगर टगर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, प्राचीन काल में कारोबार प्राचीन काल में कारोबार के व्यवसाय निम्नलिखित में से क्या कार्य से संबंधित थे? तो ये चर्म कर्म के रूप में काम करते थे। फ्रेंड्स आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रुप सी वगैरह डी एग्जाम में सीधा पूछ लेता है। जो रथ की पूरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है तो भगवान जगन्नाथ के समर्पण में। आगे देखिए, 79 नंबर क्या कहता है? दक्षिण भारत में निम्न में से कौन सा वणिक ग्रामों में प्रयुक्त होता था? तो वणिक फ्रेंड्स यहाँ देखिए क्या कह रहा है, दक्षिण भारत में निम्न में से कौन सा शब्द वणिक ग्रामों हेतु प्रयुक्त होता था? तो वणिक ग्रामों हेतु यानी कि वणिक माना होता है बढ़िया, और ग्रामों का मतलब होता था नगरम। फ्रेंड्स यानी कि बनियों का नगर कहते थे। फ्रेंड्स समझ के हो गए, वणिक का मतलब होता था बनिया और ग्रामों का मतलब होता था उस टाइम नगरम। फ्रेंड्स नगरम या फिर नगर है यानी कि बनियों का नगर, साहूकारों का नगर। फ्रेंड्स मयूर क्या वो लिखा है ये? मयूर कौन थे? तो ये थे 7 नाइट। फ्रेंड्स मयूर ये 7 थे। आगे देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, मानसोलास का प्रतिपादन निर्धारण कीजिए। तो ये शिल्प निर्धारित कीजिए। तो ये शिल्प वगैरह होता था। आगे देखिए, नगरपट्टनम। नागपट्टनम बौद्ध विहार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये श्री विजय द्वारा। नागपट्टनम एक बंदरगाह था, याद रखेंगे। आगे चलिए, वेदांत की शुद्धाद्वैत विचारधारा, तो ये बल्लवाचार्य संस्थापक थे इसके। आगे देखिए, रामानुज ने किस मार्ग को प्रस्थान किया था? ये भक्ति मार्ग को। और रामानुज क्या है? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने खंबात की तोड़ी गई मस्जिद पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ये राजा जयसिंह ने की थी। इसने अपनी जेब से पैसे लगाए थे इस मस्जिद को खड़ा करने के लिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवार संत थी? तो ये अंडाल। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो HCS का पेपर हुआ था 24 जुलाई को। 24 जुलाई को पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अंडाल। चंद्रप्रदाय। पृथ्वीराज रासो में वर्णित निम्नलिखित 4 राजपूत वंश हैं जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई जाती। तो ये पतिहार, चौहान और चालुक और परमार। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कई बार ये पूछ लेता है चंद्रप्रदाय की पुस्तक, तो पृथ्वीराज रासो याद रखेंगे। आगे देखिए, कश्मीर के शासक। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को उनके कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए किस किस ने कश्मीर पर राज किया था? तो चलिए देखते हैं। अंतिवर्मन, दिद्दा, हर्ष और जयसिंह। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एक बढ़िया सा कलर सेलेक्ट करते हैं। अब चलते हैं। यहाँ देखिए, कर्णन ने मंदिर कोष जब्त करने के कारण निम्नलिखित में से किसकी आलोचना की थी? तो ये हर्ष की। मतलब जो ये हर्ष राजा था, तो इसमें मंदिर के कोष को जब्त कर लिया था। समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। तो बताइए इसका आंसर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। भट्टारक। भट्टारक क्या होता था? तो ये भट्टारक एक उपाधि थी। 4 कोल्लम। कोल्लम क्या था? तो ये संवत था। 4 के बाद 2। गद्दान क्या था? तो ये था एक सिक्का। और बेट्टू लुतू क्या था? तो बेट्टे लुतू था एक लिपि। यानी कि 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर डी। ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। हथियार अभिलेखों में सिक्का निम्नलिखित में से कौन सा नाम मिलता है? तो ये दम। हथियार अभिलेखों में सिक्के का नाम मिलता था दम दम दम। आगे चलते हैं। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थोड़ा पानी वानी पिया है। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ राजवंश है और एक तरफ उनकी राजधानी है। तो चलिए, गुजरात के चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो बताइए, ये थी इलाहाबाद में। यानी कि दूसरा। और देखिए मालवा, क्या बोल रहा हूँ, चेदी। चेदी के कलचूरी, तो इनकी राजधानी थी त्रिपुरी में, यानी कि 1। मालवा के परमारों की राजधानी थी, तो ये हो जाएगा दारा। यानी कि 4। और शाकंभरी के चौहान तो ये अजमेर जाएंगे। यानी कि 3। यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी। कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता कि चौहानों की राजधानी कहाँ थी? तो ये अजमेर। याद रखेंगे।
कर्पूर मंजरी ठीक है, ये कई बार बता दिया। कर्पूर मंजरी के लेखक थे राजशेखर और ये महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल में थे ठीक है। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश का दावा है कि उनके पूर्वज अयोध्या पर राज करते थे? तो ये थे चालुक्य के ठीक है। आगे देखिए, शिला ठीक है, शिलाहार राजा अपार्क ने किसकी स्मृति पर एक टीका लिखी थी? तो ये थी याज्ञवल्क्य। आगे देखिए, ठीक है, भारत की चारों दिशाओं पर 4 महान मठों का बिहारों श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ की स्थापना ये शंकर ने की थी ठीक है। ये याद रख लेना, कई बार ये मिलान करने के लिए पूछ लेता कि 4 मठों को सही क्रम में सजाओ। तो पहले आएगा अंगेरी ठीक है, अंगेरी, फिर पुरी, फिर द्वारका, फिर बद्रीनाथ ठीक है। इनको याद रखना, कई बार ये मिलान करवाने के लिए सीक्वेंस में पूछ लेता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दंपति अनुलोम विवाह का प्रतिनिधि करती थी? तो ये थी राजशेखर की अति सुंदरी ठीक है, अवंती सुंदरी ठीक है। तो ये अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती थी। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजराज प्रथम के शासनकाल में नगीपट्टनम ठीक है, नागीपट्टनम या फिर नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाने वाले महाराज मार विजयू तुंगबर्मन कहाँ का शासक था? तो ये था श्री विजयगढ़ ठीक है। आगे देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति मिताक्षरा तो विज्ञानेश्वर ने लिखी, कई बार बता दिया, कल इसकी वीडियो भी बना के डाल दी है ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समकालीन समाज में दोषों का उद्घाटित किया था? तो ये थे क्षमेंद्र ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी? तो ये थी बल्लाल सेन ने। कल्हण ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल्हण की राज तरंगिणी में वर्जित अंतिम राजा कौन था? तो ये था जयसिंह ठीक है। लेकिन कई बार ये पूछ लेता कल्हण की पुस्तक का नाम बताओ, तो ये राज तरंगिणी। और कई बार ये पूछ लेता राज तरंगिणी में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर का इतिहास ठीक है। आगे चलते हैं। तमिल में महाभारत सबसे अनुवादक कौन थे? तो ये थे पेरुन देवनार ठीक है। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? तो ये थे पेरुन देवनार। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है। इतिहासकार कल्हण तो ये ब्राह्मण था एक, यानी कि पंडित जी थे ये। आगे चलते, कलचूरी ठीक है ना, ये कलचूरी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है एमपी में ठीक है। कई बार पूछ लेता है ग्रुप सी डी एग्जाम में ठीक है ना। अगर ये पूछ ले कलचूरी कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता था। आगे चलते हैं, कलचूरी नरेश गंगेदेव के सिक्कों पर विशिष्ट चिन्ह क्या था? तो ये लक्ष्मी जी का चिन्ह मिलता था इनके सिक्कों पर, यानी कि लक्ष्मी जी का प्रिंट। आगे देखें, निम्न में से किस धर्मशास्त्र ने सती प्रथा का विरोध तर्क प्रस्तुत किया था? तो ये मेधातिथि ने ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से एक कथन सही बताएं ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है ठीक है। तो ये सारा ही सही है ठीक है। शंकराचार्य वेदांतवादी थे, ये सही है। जैन धर्म उड़ीसा में भी पनपाट सही है। नैनार ये सब सन थे ठीक है। तो उपरोक्त सारे ही सही है ठीक है, एक नहीं सारा ही सही है ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है ये नैनार कौन थे? तो ये सैब संत थे ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो ठीक है। एक है नैलनार और एक थे अलवार ठीक है। नैनार को याद कर लो, अलवार अपने आप याद हो जाएंगे ठीक है। जैसे शिव जी है ना, तो उसके 3 नयन है ना ठीक है। 2 तो सबके होते हैं, लेकिन शिव जी के तीसरी आँख है माथे के ऊपर ठीक है, तो उसी को कहते हैं नैनार ठीक है। जो नैनार वो होते थे जो शिव के उपासक थे, जो शिव की पूजा करते थे ठीक है, उनको कहते थे नैनार, यानी कि शिव जी के 3 नयन है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। बाकी बचे अलवार, तो अलवार थे विष्णु की पूजा करने वालों को अलवार कहते थे ठीक है। समझ रहे होगे फ्रेंड्स। ये ग्रुप सी डी में कई बार पूछ लेता कि नैनार कौन थे? तो शिव जी के उपासक जो शिव जी की पूजा करते थे, समझ रहे हो फ्रेंड्स। कोणार्क मंदिर ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अनंत वर्मन ने बनवाया था और ये था गुजरात, क्या बोल रहा हूँ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ठीक है कोणार्क मंदिर। लवलेख की रचना रवि कीर्ति ने की है ठीक है। आगे देखिए, प्रसिद्ध विद्दु, क्या बोल रहा हूँ, प्रसिद्ध बुद्ध लेखक जिन प्रभा ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, प्रसिद्ध बुद्ध लेखक हरिभद्र किसके शासन के दरबार में थे? ये महेंद्रपाल के दरबार में थे ठीक है। एक है हरिप्रभा जिनसूरी, उनको मैं आगे बताऊंगा ठीक है, बार बार उसी का नाम निकल रहा है मुँह से। विक्रमशिला बनवाया था धर्मपाल ने ठीक है। चोल ये शैव ठीक है, चोल शासक किसके अनुयायी थे? तो अभी बताया ना, शैव धर्म ठीक है, यानी कि शैव धर्म ठीक है। एक था शैव और एक था वैष्णव धर्म ठीक है, इनको भी मैं आगे समझाता हूँ। परमार निवासी थे, तो ये थे मालवा के ठीक है। पृथ्वीराज राठौर चंद्रप्रदान ने लिखी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिलवाड़ा का उदाहरण है, तो ये जैन ठीक है, जैन मंदिर है दिलवाड़ा ठीक है, ये कई बार बता दिया है ठीक है।
समझ जाओ। एक बार और बता देता हूँ, दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन संप्रदाय का है, ठीक है। जैन धर्म की मान्यता है उसको, ठीक है, जैनों ने बनवाया था। लेकिन कई बार ये पूछ लेता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है, ये कहाँ है, तो ये माउंट आबू में है, ठीक है, राजस्थान में। और ये कई बार पूछ लेता है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है कैसे बना है, तो ये मंदिर ऐसे होते हैं, ये पूरा ऊपर से नीचे तक संगमरमर से बना है। आगे देखिए, 8वीं और 12वीं शताब्दी तक भारतीय समाज की मुख्य विशेषता थी, तो ये सामंतवाद थे, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन किसने कराया था, तो ये पंच पाल वंश के राजाओं ने, ठीक है। आगे देखिए, वैदिक, ठीक है, वैदिक आर्यों के वंशज, ठीक है, राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज हैं, ये विचार किस विद्वान ने दिया था, तो ये दिया था BCV वैद्य ने, ठीक है। आगे देखिए, 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन थे, तो ये गुर्जर प्रतिहार थे। राजतरंगी के लेखक कल्हड़ हैं, ठीक है। कई बार देख लो, बता दिया, कई बार आ भी गया। प्रदीपुत्र, ठीक है ना, प्रदीपुति निम्नलिखित में से किन राजाओं की संस्तुतियों का संग्रह था, तो ये चेर राजाओं का, ठीक है ना, समझ रहे हो। जो जो प्रदीपुति पुत्र होगा जो भी, ठीक है ना, तो इसमें चेर राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखिए, 1 2 3 क्या कहता है, ठीक है। निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्यों में प्राप्त नहीं होता, तो ये कदम राजवंश का कोई वर्णन नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा 4 अश्वमेध, तो ये मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है ना, 4 अश्वमेध प्रवर सेन प्रथम ने कराए थे। ये UPPCS का पालतू क्वेश्चन है, इसको याद रखो, ठीक है ना। आगे चलिए, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। आगे देखिए, शैलेंद्र राजा, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया था शुरू, शायद इसे 15वें पार्ट में मैंने बताया था। जो शैलेंद्र राजा था, ठीक है ना, देवपाल गुप्त द्वारा नालंदा निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस राजा ने 5 गांव दान दिए थे, तो ये देवपाल ने दान दिए थे, ठीक है। जो शैलेंद्र राजा था ये जावा सुमात्रा पर शासन करता था। इसने एक मठ बनवाया था, बौद्ध मठ बनवाया था। उस बौद्ध मठ को, ठीक है, उस बौद्ध मठ की देखभाल करने के लिए 5 गांव में दान दिए थे, और 5 गांव दान दिए थे देवपाल ने, ठीक है। ये सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आगे चलते हैं, दिलवाड़ा, ठीक है, दिलवाड़ा में विमलताई मंदिर किसको समर्पित है, तो ये आदिनाथ को, ठीक है। आगे चलिए, आदिबराह धर्म सिक्के किसने चलाए थे, तो ये प्रतिहार भोजों ने चलाए थे, ठीक है, भोजों ने। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखने वाले शिलाहार राजा का नाम क्या है, तो ये है अपार्क, ये अपार्क ही है ना, ठीक है। आगे देखिए, महमूद गजनवी द्वारा विनिष्ट किए जाने के बाद सोमनाथ, ठीक है, यानी कि जो मैंने शुरू में बताया था ना, जो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे, 17 आक्रमण में से एक सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। ये ग्रुप C एग्जाम में पूछ लेता, कब किया था, 1025 ईस्वी में, ठीक है, याद रखो। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो उसको मंदिर को दोबारा से तोड़ फोड़ करके सही किसने करवाया था, तो ये करवाया था कुमारपाल ने, ठीक है। और ये अहिली पाटन के कुमारपाल ने इसको दोबारा से ठीक करवाया था, यानी कि इसकी मरम्मत करवाई थी, ठीक है। आगे चलिए, बोल परमार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना है, तो ये समरांग गण सूत्रधार, ठीक है, अजीबी है ये। आगे चलिए, निम्नलिखित क्या बोल रहा हूँ मैं, अभिलेखों में उल्लेखित, ठीक है ना, अभिलेखों में उल्लेखित मेडंतक का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है, तो ये मेड़ता करता है, ठीक है। आगे चलिए, प्रबंधक चिंतामणि के लेखक थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थे मेरुतुंग। आगे देखिए, 34वां नंबर क्या कहता है, पूर्व मध्यकालीन भारत में देसी हट, तो ये कपड़ा बाजार था, ठीक है, देसी हट कपड़ा बाजार था, ठीक है। आगे देखिए, ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ठीक है। नागर द्रविड़ बेसर क्या था, तो ये भारत में, ठीक है, भारतीय मंदिर की जो वस्तु की 3 शैलियाँ थी, भारत के जो मंदिर बनते थे, ठीक है, तो इनको बनाने की जो 3 शैलियाँ विकसित हुई थी, इन्हीं को नागर द्रविड़ और बेसर शैली कहा जाता था, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत यह विशेषता मिलती है कि बड़े राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए थे। यह कारण किसका था, तो ये था विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव, ठीक है। समझ रहे होगे क्वेश्चन दोबारा देखिए, दक्षिण भारत में इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए थे। यह किसका कारण था, तो ये किसका कारण था, ये था विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का कम अभाव, ठीक है। विशाल उपजाऊ भूमि वगैरह बहुत कम होती थी उस टाइम, ठीक है।
समझ रहे होगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर अवस्थित है फ्रेंड्स। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो एक तो ये हो जाएगा 3 और 4 यानी कि टोंडी और मुसिरी फ्रेंड्स। तो ये पश्चिमी तट से यानी कि पश्चिमी तट पर ये बंदरगाह थे, टोंडी और मुसिरी फ्रेंड्स। समझ रहे हो। ये सब मैं वैसे आपको करा चुका हूँ डिटेल में फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, ये मैंने कल भी बताया था फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है फ्रेंड्स। तो महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किसने किया था। तो ये किया था 3 और 4 यानी कि नयनन और टिक्कन ने फ्रेंड्स। ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स समझ रहे होगे, नयनन और टिक्कन ने इसका अनुवाद किया था फ्रेंड्स। लेकिन अगर ये पूछ ले तमिल में फ्रेंड्स, तमिल में किसने किया था रामायण का अनुवाद। तो ये शुरू किया था कम्मन ने फ्रेंड्स। 12वीं शताब्दी में इसने लिखना आरंभ किया था, मतलब रामायण को हिंदी से तमिल में ट्रांसलेट करने का काम उसने शुरू किया था कम्बन ने। लेकिन किसी कारण ये पूरी नहीं कर पाया था। तो फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तमिल में महाभारत, क्या बोल रहा हूँ, तमिल में रामायण को लिखने का कार्य किसने पूरा किया था। तो ये किया था कुट्टन ने फ्रेंड्स। समझ रहे हो, ये यूपी पीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ फ्रेंड्स। महाभारत का तो लिखा था नयनन और टिक्कन ने फ्रेंड्स। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है डीप में कि तमिल में रामायण को लिखने का काम किसने स्टार्ट किया था। तो वो कहता कम्बन ने। लेकिन कई बार ये पूछ लेता पूरा किसने किया था। तो पूरा किया था इसने फ्रेंड्स, कुट्टन ने। आगे देखिए फ्रेंड्स, वैदिक ग्रंथों में भास्कर सरायण को आश्रय प्राप्त था। तो ये विजयनगर राजाओं का समर्थन था इनको, यानी कि पूरी सपोर्ट थी। आगे देखिए, उत्तर भारत में किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में है। तो ये तेली मंदिर है ना, जो ग्वालियर का इसका है फ्रेंड्स। आगे देखिए, अगला देखिए क्या कहता है। बौद्ध धर्म फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात थे। तो ये थे कुमारिल फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित फ्रेंड्स सही दिखाई दे रहा है ना। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगर क्वालिटी का इशू हो तो 480 पे एकदम A1 क्वालिटी का दिखाई देगा। अगर किसी को आवाज़ स्लो लग रही हो तो 1.50 फ्रेंड्स, या फिर भी स्लो लगे तो 1.50, या फिर भी स्लो लगे तो 2x की स्पीड में आप देख के अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने मुंज सागर तड़ाक खुदवाया था फ्रेंड्स। तो ये बागपति द्वितीय, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखिए, चोलों के अंतर्गत टोटली कर अदा करते थे। तो ये सुनारों पे जो टैक्स लगता था उसको कहता था टोटली फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन आपने शायद पहली बार सुने हो। आगे देखिए, चोल राजा नाग विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था। तो ये नाड़ुओं पर खर्च करने के लिए एक अर्थ था फ्रेंड्स। नाड़ू क्या होते थे। तो ये गांव से फ्रेंड्स, गांव से जो नीचे का इकाई वगैरह होती है उसको कहते थे नाड़ू फ्रेंड्स, यानी कि कस्बा वगैरह जिसको बोलते हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय आचार्य थे। तो ये निम्बार्क आचार्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी चामुंडा राय ने फ्रेंड्स। लेकिन कई बार क्वेश्चन यहाँ से डीप में पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय फ्रेंड्स। लेखना विधि द्वारा, यानी कि उपवास रखकर अपने प्राण त्याग देना, तो संलेखना विधि कहलाता है, जो कि जैन धर्म से बिलोंग कर दिया। आगे देखिए, चार साहित्य फ्रेंड्स। 4 साहित्य में निम्नलिखित राजाओं में से किसकी उत्पत्ति आबू पर्वतों पर वशिष्ठ यज्ञ कुंड से बताई जाती है। तो ये कई बार हो चुका है क्वेश्चन फ्रेंड्स। 1 2 3 4 आंसर है। आगे देखिए, चौहानों ने दिल्ली को छीना था। तो ये तोमरों से छीना था फ्रेंड्स। आगे देखिए, पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में से कौन सबसे मूल्यवान और छोटा था। तो ये था मूल्यवान और मूल्य में सबसे छोटा होता था। तो ये था विशोपक फ्रेंड्स। विशोपक ये सिक्का मूल्यवान था और सबसे छोटा होता था। आगे देखिए, डंडी महादेवी, तो ये भौमकार स्त्री शासक थी फ्रेंड्स। डंडी महादेवी, एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये फ्रेंड्स। यहाँ पूछा जा रहा है डंडी महादेवी किस वंश की स्त्री शासक थी। तो ये भौमकार वंश की थी फ्रेंड्स। राजा बल्लाल सेन अपने निम्नांकित ग्रंथों के लिए विख्यात हैं। तो ये दाना सागर फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, राजराज प्रथम के समय बलनाडु क्षेत्र था। तो ये देखिए आ ही गया ना क्वेश्चन, नाडु से बड़ा किंतु मंडलम से छोटा फ्रेंड्स। नाडु से बड़ा किंतु मंडलम से छोटे को क्या कहते थे, इसको कहते थे बलनाडु फ्रेंड्स।
चोलकालीन सोने के सिक्कों कहलाते हैं, तो इसको कहते थे कासू। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट लगा लो इस पर। आगे देखिए, चोल काल में बारी सिक्के। ठीक है, चोल काल में बरी सिक्के के लिए सामान्य शब्द होता था तो कर। ठीक फ्रेंड्स, बरी किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये एक प्रकार का कर। ठीक है, बट ये कई जगह आपको बली भी लिखा मिल सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो बली का मतलब ही कर होता था। ठीक है, ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 24 तारीख को, ठीक है, 24 तारीख को हरियाणा HCS में भी पूछा था कि बली क्या होता था, तो बली एक प्रकार का कर होता था। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा का HCS का पेपर किसी को देखना है सोल्यूशन, ठीक फ्रेंड्स, तो हरियाणा का करंट अफेयर के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें वो क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, चोल काल में बैटिक से क्या बुराया था, तो सार्वजनिक कार्यों के लिए जो बेगार होती थी उसको कहते थे बेटिक। ठीक फ्रेंड्स, बता दिया बेगार क्या होता था, महीने में 1-2 दिन राजा के लिए फ्री में काम करना, उसको बेगार बोलते थे। ठीक है, आगे देखिए, कौन प्रथम सर्वदाता संपन्न चोल शासक था, तो ये था आदित्य। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कि चोल को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय है, तो मालदीव को सबसे पहले जीता था राज प्रथम ने। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, चोल काल में प्रत्येक नाडु की एक सभा होती थी जिसे कहते थे नट्टार। ठीक है, नट्टार। ठीक है, सभा क्या होती थी, जो गांव के आम लोग थे ना, जो मैंगो मैन थे, आम आदमी थे, तो उनको जो मीटिंग वगैरह करते थे तो उनको कहते थे सभा। ठीक है, लेकिन एक होती थी महासभा। ठीक है, वो महासभा जो गांव के बड़े बुजुर्ग वगैरह थे, ब्राह्मण वगैरह, ठीक है, जब वो मीटिंग करते थे तो उसको कहते थे महासभा। ठीक है, और गांव के जो आम आदमी थे, ठीक है, अपन लोग जैसे, ठीक है, तो जब वो मीटिंग वगैरह करते थे उसको कहते थे सभा। ठीक है, ये सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और सभा को क्या कहते थे, उसको कहते हैं नट्टार। आगे देखिए, मुद्रा लेख। ठीक है, मुद्रा लेख, श्री सेलम देवी किस वंश की रानी थी, तो ये चौहान वंश की थी या फिर चहमान वंश की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शैल चित्र कहाँ कहाँ मिले हैं, तो भीमबेटका तो जरूर होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, देखिए शैल चित्र कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये आंसर है। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ देख लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4। आगे चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, गंगई कोंड चोलपुरम किसने बनवाया था, तो ये राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कन्नौज नगर पर अधिकार के लिए त्रिकोण संघर्ष में शामिल नहीं था, तो इसमें चोल नहीं थे, ये कई बार बता दिया है। आगे देखिए, निम्नलिखित धर्मशास्त्र लेखकों में कौन गहड़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था, तो ये आई थिंक लक्ष्मीधर होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, लक्ष्मीधर ही है। आगे देखिए, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों में सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है तो बताइए। ठीक है, जो चोल काल के मंत्री वगैरह थे तो इनमें बताना कौन सा कदम उनके बारे में सही नहीं है। बेमतदान द्वारा चुने जाते थे, उस टाइम वोट वगैरह नहीं पड़ते थे। ठीक है, तो यही सही नहीं है, ये देख लीजिए आंसर। आगे देखिए, ठीक है, द्रविड़ शैली में ग्वालियर का तेली मंदिर बना हुआ है, ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, कश्मीर। ठीक है, आगे देखिए, कश्मीर के प्रयासपुर की स्थापना की थी ललिता द्वितीय ने। ठीक है, आगे देखिए, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ वगैरह हो सकती है, आप उसे अवॉइड करना। पूर्व मध्यकालीन में दंड पासिक क्या था, तो ये एक पुलिस अधिकारी को कहते थे दंड पासिक। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से चिंतामणि का लेखक था, ये मेरू तुंग था, ये कई बार बता दिया। ठीक है, कल्हण राज तरंगिणी, तो ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, बता दिया। और इसमें कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, मीर भोज का ग्वालियर निम्नलिखित अभिलेखों की उत्पत्ति प्रारंभ करता है, तो ये लक्ष्मण सेन से बिलोंग करता है। ठीक है, मीर भोज का ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, आगे देखिए, बैकलचूरी राजा। ठीक है, बैकलचूरी राजा जिसका स्तंभ लेख बंगाल की वीरभूमि से के जिले से मिला है, तो यह है कर्ण का अभिलेख है ये। ठीक है, आगे देखिए, संगमरमर से उत्कृष्टम निम्नलिखित में से भारत का प्रख्यात जैन मंदिर, तो ये बता दिया है जैन दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये कई बार पूछ लेता है। ठीक है, जैन मंदिर है, ये पूरा संगमरमर से बना है। ठीक है, ठीक है, योगिनपुर प्राचीन नाम है, तो दिल्ली का। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनपुर है। आगे देखिए, दया भाग के लेखक थे, ये जिमूत वाहन। ठीक है, लंबी सूची प्रस्तुत करती है, तो अलबरूनी की है ये। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने 9वीं शताब्दी में तंजौर को राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की थी, तो विजयालय, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कई बार ये पूछ लेता है कि चोलों की राजधानी क्या थी, तो ये विजयालय है। और इसका संस्थापक कौन था, तो बताइए कौन था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और यही था इसका संस्थापक। ठीक है, विजयालय, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए,
निम्नलिखित चोल शासकों में कौन मूलतः बेंगी का चालुक्य राजकुमार था? तो ये था कुलोत्तुंग प्रथम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हमारी सीरीज चल रही है विविध गेटीमैन और ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद प्राचीन भारत बंद हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम किस पर? मध्यकालीन भारत पर। और साथ साथ चलेगी हमारी क्या? इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी चलेगी साथ साथ, क्योंकि इकोनॉमी की एक भी वीडियो चैनल पर नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, जैसे ही प्राचीन भारत में मैंने डिटेल में पढ़ाया ना, ऐसे इकोनॉमी डिटेल में पढ़ाऊँगा एकदम। ठीक है, आगे चलिए। राजराज प्रथम के समय नागपट्टनम। ठीक है, ये नगीपट्टनम लिखा हुआ है, तो ये नागपट्टनम एक बंदरगाह था। ठीक है, सबसे पहले याद रखना। राजराज प्रथम के समय नगीपट्टनम में चूड़ामणि विहार बनवाने के लिए महाराजा वीर बिजो तुंगवर्मन कहाँ के राजा थे? तो ये श्री विजय के थे। ठीक है, कई बार पूछ लिया ये। आगे देखिए। कंडारकोंड किसकी उपाधि थी? तो बताइए कंडारकोंड किसकी उपाधि थी? तो ये थी राजेंद्र प्रथम की। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े अक्षर कैसे हो गए हैं? आगे देखिए। विक्रमशिला महाविहार के संस्थापक धर्मपाल थे, कई बार बता दिया। ठीक है, आगे देखिए। ग्वालियर निम्नलिखित मंदिरों में से किसका दृढ़? तो ये तेली का मंदिर है, कई बार बता दिया। ठीक है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए। विक्रमादेव चरित्र के लेखक थे, ये बिल्हण थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए। कल्याण की राज तड़ंगरी में जयसिंह उसका अंतिम राजा बताया गया। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में परिहासपुर नगर बनवाया था? तो ललितादित्य ने। ठीक है, ललितादित्य ने। ठीक है, आगे देखिए। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका लिखने वाला शिलासार राजा कहाँ का था? तो ये कहाँ का था? तो ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मार का था, अब तो मुझे भी याद हो गया। ठीक है, बोल बोल के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता? ठीक है, तो बताइए। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्राह्मणों ने अपने विशेषाधिकारों को कायम रखा और उनसे उपजातियाँ उत्पन्न नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये गलत है। जयपाल। ठीक है, तो ये हिंदू शाही वंश का था। ठीक है, आगे देखिए। कपूर मंजरी के लेखक राजशेखर, तो ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। ठीक है, राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में थे, महेंद्रपाल प्रथम के, और कपूर मंजरी के लेखक राजशेखर थे। इनको दोनों को याद रखना। आगे देखिए। वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था, तो ये पृथ्वीराज और पाल राजा थे। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम बसाया था? तो ये नरसिंह ने बसाया था मामल्लपुरम नगर। ठीक है, आगे देखिए। किसने मस्जिदों निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? ठीक है, तो ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, जिसको राजराज प्रथम ने बनवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हजारों बार पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? तो इसको कहते थे नगरम। ठीक है, फ्रेंड्स आगे देखिए। चोल राजवंश निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौसेना चलाया था? नौसेना अभियान चलाया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है A1 क्वालिटी की नौसेना यानी कि नेवी किसके पास थी? तो ये थी चोलों के पास। ठीक है, आगे देखिए। बेसर अभिलेख में हेलोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का। ठीक है, बेसर अभिलेख का हेलोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये था तक्षशिला का। आगे देखिए। श्रवण बेलगोला गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा, तो ये चामुंडराय ने बनवाई थी। ठीक है, चोलों की राजधानी तंजौर में थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और लॉलीपॉप है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रवादक नहीं था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ये थे नागार्जुन। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो ये त्रिज्ञान। ठीक है, त्रिज्ञान। ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन, ये मैंने बताया ना, रामानुज। ठीक है, रामानुज विशिष्टाचार यानी कि चौथा। ठीक है, निम्बार्काचार। ठीक है, और ये बल्वाचार हो जाएंगे शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, रामानुज विशिष्टाचार यानी कि 4, माधवाचार्य ये द्वैताद्वैतवाद 3। ठीक है, निम्बार्काचार ये द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, और बल्वाचार शुद्ध अद्वैतवाद 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे चलती है 200 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने स्वयं को कालिदास का वाल्मीकि कहा है? तो ये थे संध्याकर नंदिन। ठीक है, संध्याकर नंदिन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने स्वयं को कालिदास का वाल्मीकि कहा है? तो ये संध्याकर नंदिन। ठीक है, आगे देखिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये अब्दुल रहमान ने हमीर रासो नहीं लिखी है। ठीक है, आगे देख लीजिए। संप्रदाय जो नीति को अटलता में विश्वास करता है, तो ये आजीवकों का कहना है। ठीक है, आजीवकों का कहना है कि जो नीति की अटलता में विश्वास करते हैं तो वो है आजीवक। ठीक है, अद्वैत। ठीक है, ये बता दिया। अद्वैतवाद कौन है? तो ये शंकर जी अद्वैत है ना, यानी कि शंकराचार्य। ठीक है, आगे देखिए।
चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीन भारतीय कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। फ्रेंड्स तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यहाँ पर। इस काल में कोई विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, प्राचीन काल में विदेशी प्रभाव बहुत ही पड़ा है। ठीक है, बहुत से सारे विदेश से लेखक इतिहासकार आए थे, जैसे कि अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी वगैरह सब विदेश से आए थे। ठीक है, अम्फोरा क्या होता था, ये एक लंबा और दोनों तरफ से हत्तेदार वाला जार होता था। ठीक है, आपने फिल्मों में देखा हुआ। ये मान लो एक ऐसी सुराही सी होती थी, इसमें दो हत्थे लगे होते थे, एक इधर से हत्था लगा होता था, इधर से पकड़ने का। ठीक है, ये एक ऐसी सुराही सी होती थी ना, लंबी सी। ठीक है, इसी को अम्फोरा जार कहते थे। तो एक हत्था इधर से पकड़ने के लिए लगा होता था, एक इधर हत्था पकड़ने के लिए लगा होता था। तो इसी को इसमें होती थी शराब। ठीक है, ये अम्फा जार उसी को कहते थे। ठीक है, एक लंबा और दोनों तरफ से हत्तेदार को क्या कहते थे, अम्फा जार। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है। ठीक है, जो फिल्मों वगैरह में देखा होगा ना, वो राजा महाराजा के पास होता था ना, ऐसा क्या बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ऐसा होता था। ठीक है, इसमें शराब भरी होती थी और दोनों तरफ से इधर से भी हत्था लगा होता था, इधर से भी। ठीक है, तो इसी को अम्फा जार कहते थे, समझ गए होगे। विक्रम अब 57 साल का हो गया। ठीक है, कई जगह ये 58 भी मिलता लिखा हुआ। खसरा नामक दस्तावेज। ठीक है, खसरा तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। जब राजस्व यानी कि राजस्व संबंधी का एक दस्तावेज होता था। ठीक है, ज़मीन के जो लेन देन होता था, तब ये खसरा वगैरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पुस्तकें देख लेते हैं। विभूति। ठीक है, विभूति की थी उत्तरा रामचरित्र। ठीक है, शूद्रक। ठीक है, शूद्रक की थी कीर्ता जियोनियम। ठीक है, कीर्ता जियोनियम। ठीक है, डंडी की थी दस कुमार चरित्रम। भारवी की थी। ठीक है, कौन सी थी, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, विभूति की थी उत्तरा रामचरित्रम। ठीक है, और शूद्रक की थी तो मृक्ष कटकम। डंडी की थी दस कुमार चरित्रम और भारवी की थी कीर्ता जुरियम। ठीक है, कीर्ता जुरियम यानी कि 2 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 2 4 1 3। अब चलते हैं। ठीक है, थोड़ा और तेज़ी से चलना होगा, 2 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो चिकित्सा यानी कि मेडिकल लाइन से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस राजवंश में फूफी की पुत्री के साथ वर्जित विवाह नहीं था, तो ये था इक्ष्वाकु। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश कर रहा था, आई थिंक, जो मैंने कहा था लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, आज के बाद हमारा ही प्राचीन भारत का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताना है ये सभ्यताएँ हैं, इनको दक्षिण से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में लगा दीजिए। ठीक है, जैसे अपना भारत ऐसे है ना। ठीक है, तो उत्तर से ऊपर से दक्षिणी सभ्यता, उत्तर से दक्षिण की ओर सभ्यताएँ को सही क्रम में अरेंज कर दीजिए। तो पहले आएगी एजेटेक, फिर माया, फिर इसका और इनका। ठीक है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिणी सभ्यताएँ हैं, एजटेक, माया, इंका और इनका। ठीक है, तो ये थे हमारा विविध पोर्शन आज जो समाप्त हो गया। ठीक है, जो कुछ रह गया होगा, ठीक है, वो इसमें मैंने कंप्लीट करा दिया। चाहता तो मैं पिछले पार्ट में ही प्राचीन भारत आपको बोल देता ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एकदम डिटेल में विविध यानी कि मिसलेनियस कराए हैं। ठीक है, और पड़ोस में कुछ लोग पागल हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ वगैरह होती है। ठीक है, तो उसे आप अवॉइड करना। ठीक है, तो आने वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, अब हम प्राचीन भारत ख़त्म हो गया, इन 16 पार्ट के जोड़कर एक वीडियो बना दूंगा। वहाँ वीडियो 12 घंटे की होगी लगभग। वो वीडियो प्राचीन भारत पूरा आप उसमें देख सकते हो, अगर यहाँ समझ ना आ रहा हो। ठीक है, अगर आपको पार्ट में देखने में प्रॉब्लम हो रही तो इन सब के पार्ट को जोड़कर एक वीडियो आपको कल संडे है ना, कल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम मध्यकालीन भारत देखेंगे। ठीक है, और मध्यकालीन भारत के साथ साथ हमारे साथ साथ चलेगी इकोनॉमी। ठीक है, जैसे कि प्राचीन भारत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस वगैरह के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए जैसे ये वीडियो बनाई है। ठीक है, पूरी ऐसे ही हम डिटेल में पढ़ेंगे किसको, इकोनॉमी को। ठीक है, तो जुड़े रहिए जो आंसर के साथ। ठीक है, मध्यकालीन भारत जैसे कंप्लीट होगा फिर उसके बाद हम चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर, और इधर जैसे ही हमारी इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगी या फिर मैं स्टार्ट करूँगा इंडियन ज्योग्राफी या फिर इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।